आइए हम आज की आराधना को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस। सुनो कि खुदावंद का कलाम अपने ईमान रखने वालों से क्या कहता है। खुदावंद अपने मुकद्दस हैकल में है, सारी जमीन उसके आगे खामोश हो रहे। हमारे मुंह की बातें और दिली सोच तेरे हुजूर पसंद आवे। ऐ खुदावंद मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। ये खुदाउन का पाक कलाम है। खुदाउन इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बरकत अता फरमाए। आइए मसीह मजीजो, हम बड़ी गीत की किताब से गीत क्रमांक 239 मिलकर गाएंगे। और ये मसीह की रिफाकत के समय का गीत है, प्रभु के संगति के समय का गीत है। और आज जब हम इस गीत को गाते हैं, मसीह मजीजो, इस बात को स्मरण रखें, इस हिम को गाते हैं, इस बात को स्मरण रखें कि हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु से बड़ा और कोई दोस्त नहीं। सो आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं, इस हिम को गाएं और अपनी सारी बातें खुदावंद के हुजूर में रख दें। गीत क्रमांक 239। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम सब प्रेरितों के विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे मिलकर।
प्रेरितों के विश्वास वचन को अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय हम दुआ में शामिल होंगे। कलीसियाई प्रार्थना के पहले आइए हम मिलकर प्रार्थना का कोरस गाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमें तू भर, प्रार्थना में सदा डरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे, प्रार्थना है जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, सारी आशीषों सारी बरकतों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से परमपिता परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवारी आराधना में प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हमारे इन तमाम दिल अजीजों के साथ तेरे पास आते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और जुड़ेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु परमेश्वर, हम बड़े ईमान के साथ तेरे पास उपस्थित हुए हैं। प्रभु परमेश्वर, हम जैसे भी हैं प्रभु तेरे ही हैं। और पिता परमेश्वर, हमने अपने जिंदगी में, बीते जिंदगी में जाने और अनजाने में न जाने से कितने पाप किए, गुनाह किए, हम गुनाहगार हैं प्रभु, हमें क्षमा करे। प्रभु परमेश्वर, हमारी गलतियों को माफ करे और ये तौफीक दे प्रभु, ताकि तेरे कलाम से हम जज्बा हासिल करे, रोशनी हासिल करे, बुद्धि हासिल करे और प्रभु परमेश्वर एक नेक और अच्छा ईमानदार इंसान बनने की कोशिश करे। पिता परमेश्वर, हम तुझसे दुआ मांगते हैं आज की प्यारी और खूबसूरत सुबह, जो सच्चे पश्चाताप के साथ, सच्चे समर्पण के साथ तेरी ओर आते हैं प्रभु परमेश्वर, उन सबों को कबूल ले, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हम तुझसे मांग सकते हैं और तू हमारी हर एक इच्छाओं को सुनता है और उन हर एक इच्छाओं को पूरा करता है। सो प्यारे बाप, तुझसे दुआ मांगते हैं बड़ी हलीमी से कि प्रभु जो तेरे सामने नम्र विनम्र होकर के प्रभु तेरे सामने आज उपस्थित होते उन हर एक को स्वीकार कर। पिता परमेश्वर, हम तुझसे दुआ मांगते हैं अपने देश के लिए, देश की सारी जरूरतों के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के लिए और पिता परमेश्वर तमाम नेतागणों के लिए जिनके कांधों पर तूने जिम्मेदारी दी है। प्रभु परमेश्वर, देशवासियों ने चुनकर जिन लोगों को प्रभु परमेश्वर इस पोजीशन में रखा ताकि प्रभु वो देश की सेवा करे, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु, तू उन सबको ब्लेस कर और जो जो योजनाएं उनके पास है प्रभु परमेश्वर, इस देश को बढ़ाने के लिए, इस देश को सशक्त करने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के आर्थिक विकास के लिए, इस देश के गरीबों की मुक्ति के लिए, इस देश की प्रभु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और प्रभु परमेश्वर अनेक जरूरतों को पूरा करने में अपना योगदान दे सके, प्रभु उन सब की मदद करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के तमाम नौजवानों के लिए जो प्रभु परमेश्वर अपने जॉब की तलाश में हैं,
मेहनत तो कर रहे प्रभु, लेकिन उन्हें उनका प्रतिफल नहीं मिल रहा। हम प्रभु आज की सुबह हम सब मिलकर प्रार्थना करते, वो सारे जवान बेटे बेटियां जो प्रभु परमेश्वर तेरी ओर निहारते हैं, उन्हें मुंह मांगा वरदान देना। वो सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे प्रभु हम दुआ में याद करते, इस कोविड सिचुएशन में प्रभु इन 1.5 सालों में 2 सालों में प्रभु परमेश्वर हमारे देश के इन बच्चों को, जो प्रभु परमेश्वर विद्यार्थी प्रभु उन हर एक की प्रभु परमेश्वर पढ़ाई के लिए चिंता के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर सारे बच्चों की मदद करे। प्यारे बाप, जिनको बुद्धि की कमी है वो तेरी ओर निहारते प्रभु ने दया करे और उन पर अपनी बुद्धि को उंडेले। पिता परमेश्वर, जो अपने जिंदगी में तेरे असूलों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हुए अपने जिंदगी के मकसद को हासिल करने पाए। प्रभु हम अपनी सारी नाकाबिलियत के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम में कोई खूबत नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई प्रभु परमेश्वर ऐसी कोई हमारे पास, हम अनस्किल्ड है प्रभु। हम तुझसे दुआ मांगते हैं प्रभु, बड़े विश्वासी हृदय के साथ जो इस प्रार्थना को तेरे सामने करता है, उन सबों को काबिल बनाए। पिता, आज की सुबह प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे तमाम महामहिम बिशप साहबानों के लिए खासतौर पर दुआ करते हैं, अपने बिशप साहब, महामहिम बिशप एम डैनियल साहब के लिए, बिशप अम्मा के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों के लिए, तमाम डीएस साहबानों के लिए, और प्रभु परमेश्वर हर एक खिदमतगार के लिए, पासबान के लिए जो प्रभु इस कठिन समय में अपनी सेवा कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, जैसा हमसे बन रहा प्रभु वैसा हम तेरी खिदमत कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम दुआ करते, उन हर एक इबादतों को ब्लेस करना प्रभु जी, और जितने लोग इबादत में हाँ और आमीन में शरीक होते हैं प्रभु, वो सब के सब ब्लेस होने पाए। प्यारे प्रभु परमेश्वर, तू धन्य है जिसने आज भी प्रभु परमेश्वर अपनी आंखों को हमारी ओर लगाया हुआ। पिता परमेश्वर, हम तुझसे दुआ मांगते, प्यारे बाप, जिन्होंने इस कोविड सिचुएशन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान अपने अजीजों को खोया है, ओ दयालु परमेश्वर उन सबों पर अपनी कृपा उंडेले और पिता परमेश्वर अपनी अद्भुत शांति से भर दे। पिता, हम प्रार्थना करते इस महामारी को धरती से समाप्त करें, कोरोना को समाप्त करें, ब्लैक फंगस को समाप्त करें, तमाम किस्म की शारीरिक कमजोरियां जो प्रभु इस बीमारी के साथ आती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जाती रहे। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक दुखी और पीड़ित लोगों के लिए, बेसहारों के लिए, गरीब मोहताजों के लिए, पिता परमेश्वर उम्मीद में बैठे हुए लोगों के लिए, और प्रभु परमेश्वर सहारे की चाह में बैठे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, उन सबों को अपनी बरकतों से भर दे और प्रभु परमेश्वर तौफीकें दे, इनायतें दे, तोहफे दे। प्रभु परमेश्वर उन्हें, प्रभु परमेश्वर उनकी जरूरतों के मुताबिक उनका समाधान करे, भूखों को रोटी दे। प्रभु, हम तुझसे दुआ मांगते हैं वो सारे दिल अजीज जो प्रभु परमेश्वर ऐसे वक्त में बिना नाम के प्रभु अपनी सेवा करते हैं, बिना बताए प्रभु परमेश्वर लोगों की मदद करते हैं, प्रभु उन सब को ब्लेस कर, जिनको सिर्फ तूने देखा है। ओ प्यारे बाप, किसी पहचान के लिए नहीं, किसी चाहत के लिए नहीं, लेकिन हम तुझसे दुआ मांगते, क्योंकि प्रभु हमारी पहचान इंसानों के जरिए नहीं, हमारी धार्मिकता इंसानों के सामने नहीं, लेकिन हमारी धार्मिकता तेरे सामने सिद्ध होनी मांगते। प्रभु परमेश्वर, जो ऐसी सेवा करते हैं उन्हें ब्लेस करें। पिता परमेश्वर, अपनी प्रिय कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, दुआ मांगते प्रभु हर एक जरूरतों को पूरा करना, जो कमी है उसे पूरा करना, और पिता परमेश्वर सारे प्रोजेक्ट्स को जो हमारे अभी तक पेंडिंग है, अधूरे हैं, हम उन सारे योजनाओं को, उन पेंडिंग प्रभु कामों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ मांगते प्रभु परमेश्वर हर एक कार्य पूरे हो सके। पिता परमेश्वर, अपनी प्रिय कलीसिया के तमाम सदस्यों को, ऑनलाइन तमाम व्यूअर्स को, हर एक आराधना करने वाले को प्रभु परमेश्वर तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। दुआ मांगते हर एक के घर पर सुख और समृद्धि और कल्याण हो। प्रभु, जो खो चुके हैं प्रभु उन्हें दोबारा हासिल करने का अवसर दे। पिता
पिता परमेश्वर, जिनके जिंदगियों में कमी है प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से भर दे। जिनकी जिंदगियों में आशा है प्रभु उनकी जिंदगी को उम्मीद से भर दे। पिता परमेश्वर, जो तेरी ओर निहारते हैं, जो प्रभु विफल हो चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, मसीह यीशु के नाम से दुआ करते प्रभु जी, उन हर एक की झोलियों को भर देना। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। पुनः प्रभु आज की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करे। परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है नए नियम से। याकूब का खत, उसका 4वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। याकूब अध्याय 4 पहली आयत से लेकर 10वीं आयत में, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसीलिए नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे बेविचारिणियों, क्या तुम्हें नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह नहीं समझते हो कि पवित्र शास्त्र, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वो ऐसी लालसा करता है कि उसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ये प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे, आमीन। आइए मिलकर हम वचन अनूप गाएंगे। वचन मंगल सुसमाचार, वचनागु मंगल सुसमाचार, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में, पावन नाम में आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में खुदावंद आप सबों को बरकत अता फरमाए, आप सबों को संभाल के रखे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे।
आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह 9 बजे से फेसबुक चर्च पेज पर लाइव होगा। अब तक हम YouTube पर प्रीमियर के द्वारा से आराधना संचालित करते रहे, परंतु कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आज हम फेसबुक पेज के द्वारा से लाइव कर रहे हैं। कृपया आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को इन आराधनाओं के लिंक्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु में ऑनलाइन आराधनाओं में शामिल हो सकें और आशीषित होने पाएं। दिनांक 9 जून 2021 को मिस्टर ए के दास साहब प्रभु में सो गए। उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। Late Mr. A. K. Das, he was one of the founder member in our church, और उनकी सेवाओं को हम स्मरण करते हैं, जो न केवल चर्च के अलग अलग कमिटीज़ में, परंतु आगे भी उन्होंने अपनी सेवाओं को दिया। हम उनकी सेवाओं को स्मरण करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु शोकित और शोकाकुल परिवार को अपनी शांति से परिपूर्ण करे। मिस्टर R.H. प्रेम साहब की कज़न सिस्टर मिसेस निधि जैन दिनांक 12 जून 2021 को जयपुर में प्रभु में सो गई। उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को अब अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। मिस्टर मिंटो मसीह जी की रिक्वेस्ट के द्वारा मिस्टर मिंटो चार्ल्स मसीह एवं उनके परिवार की मेंबरशिप ट्रांसफर की जाती है। हमारी प्रार्थनाएं एवं हमारी शुभ आशीषें उनके परिवार पे हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और हम धन्यवाद करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन का, उनके योगदान का, उनकी सेवाओं का, जो सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल में रही हैं। हम अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं उनको देते हैं, ताकि जहां कहीं भी वो इबादत में रहें, प्रभु परमेश्वर की महिमा में आशीषित होने पाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने ऑफरिंग्स को, चर्च ऑफरिंग्स को, धन्यवादी भेंटों को, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग्स को ऑनलाइन चर्च अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद पासबान को या चर्च ट्रेजरार को सूचित करना ना भूलें। सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के नाम से बैंक ऑफ इंडिया चूनाभट्टी शाखा में हमारा अकाउंट हुआ करता था। पूर्व पास्टर कमेटी के निर्णय के अनुसार उस अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है। भविष्य में यदि आप कोई कंट्रीब्यूशन चेक के द्वारा से देना चाहते हैं तो कृपया मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के नाम से अपने कंट्रीब्यूशन को दे सकते हैं, जो कैनरा बैंक कोलार रोड ब्रांच में है। मेहरबानी से किसी भी किस्म के ट्रांजैक्शन के लिए कृपया पासबान से या चर्च ट्रेजरार से संपर्क करें। प्रत्येक गुरुवार शाम 7 बजे गूगल मीट पर प्रार्थना सभाएं होंगी। हमारा प्रयास है कि हम इन प्रार्थनाओं के द्वारा न केवल आपसे जुड़ें, परंतु इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपनी निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को, प्राप्त निवेदनों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है मसीह यीशु मसीजो जब हम ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। आप सब अब प्रार्थना योद्धा हैं, इसलिए मसीह यीशु मसीजो मेहरबानी से ध्यान रखें कि इसी प्रकार के कोई भी कार्यक्रम होते हैं जो चर्च के द्वारा से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मेहरबानी से आप उसमें पार्टिसिपेट करें, प्रार्थना योद्धा बने और अजीजों के लिए, उन निवेदनों के लिए जो हमारे पास आते हैं, मिलकर हम प्रार्थना कर सकें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस उषा गिडियन दादी को, मिस्टर R.N. जॉन, मिसेस लवीना प्रेम, मिसेस सी पॉल, मिस्टर केन दुबे, मिस्टर S.S. हैमिल्टन, मिसेस एंड मिस्टर S.K. सरकार और अपने सभी बुजुर्गों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर उन सबको तंदुरुस्त रखे और चंगाई बख्शे। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस सी जूलियस को स्मरण रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर इन सारे बुजुर्गों को संभाले, आशीष दे, तंदुरुस्ती दे और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। साथ ही साथ हमारे पास प्रार्थना निवेदन है। अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस विनीता दास जो जबलपुर से है, मिस्टर विनय विक्टर जो USA में है, मिस्टर प्रदीप ठाकुर जो पुणे से है, मिस्टर हेमंत सिडनी जो नागपुर में है,
हम इन अजीजों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें ताकि जो कुछ भी शारीरिक कमजोरियां हैं मसीह यीशु के नाम से जाती रहे। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मेहरबानी से आप हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने प्रार्थनाओं में बहन मिसेस अलका तिर्की जी की मम्मी को और उनके परिवार के अजीजों को जिन्हें कोविड हुआ था, हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें ताकि प्रभु परमेश्वर सबको चंगाई बख्शे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। आइए मसीह यीशु मसीजो, इस समय हम बर्थडेज और एनिवर्सरीज के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ एक संलग्न बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं, शहर अनलॉक हो रहे हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। एहतियात बरतना आपके हाथ में है, सुरक्षित रहना आपके हाथ में है, सैनिटाइजेशन करना आपको करना आपके हाथ में है, मास्क प्रॉपर लगाना आपके हाथ में है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना आपके हाथ में है। ये जिंदगी तो खुदा के हाथ में है, लेकिन इन एहतियातों को बरतना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इन एहतियातों को बरतेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और जिनके साथ हम उठते बैठते वो भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। ये मेरी अपील है कि मेहरबानी से इन नियमों का पालन करें और प्रभु की ओर निहारें, लगातार आनंदित रहें, प्रार्थना करें, प्रभु के अद्भुत अनुग्रह में बढ़ते जाए। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज रहे उन सब के लिए हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में शामिल होवे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज प्यारी सुबह प्रभु तेरे पवित्र चरणों में इन अजीजों को लाते प्रभु जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना में याद करते हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद को जिन्होंने 9 जून को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। हम प्रार्थना में याद करते हैं मास्टर आयांश लाल को जिन्होंने 12 जून को प्रभु परमेश्वर उस बेटे ने अपने जिंदगी में 1 साल पूरे किए। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और सारे दिल अजीजों को जिनके बीते सप्ताह में बर्थडेज थे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन सबको ब्लेस करें प्रभु जी, ताकि वो तेरी महिमा में बढ़ने पाए प्रभु, तेरे सानिध्य में बढ़ने पाए, तेरी शरण में रहे, ज्ञान बुद्धि और प्रकाशन मिले और प्रभु आगे की जिंदगी तेरी इच्छा के अनुसार बिता सके। और पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सारे दाम्पत्य प्रभु वैवाहिक जीवनों के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह में अपने वैवाहिक सालगिरह को सेलिब्रेट किया, शादी के सालगिरह को सेलिब्रेट किया। हम प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसिया के नजीजों को याद करते हैं, हम दुआ में याद करते हैं मिसेस डॉर्टी सागर को, मिस्टर सुनील सागर को जिन्होंने 7 जून को अपने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। पिता परमेश्वर, हम दुआ में याद करते हैं मिसेस अंजना डॉसन को, मिस्टर अविनाश डॉसन को जिन्होंने 7 जून को प्रभु अपने शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करी। और वह तमाम अजीज प्रभु परमेश्वर जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरहें प्रभु मनाई है, हम उन सब को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते। वेदी की अद्भुत आशीष उनके दाम्पत्य जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में बनी रहे, एक दूसरे का साथ देते रहे, सुख में दुख में और प्रभु बीमारी में, और प्रभु परमेश्वर एक दूसरे की सेवा करते रहे, एक दूसरे से मिले रहे, एक दूसरे की सुधि, एक दूसरे से प्रेम कर सके और अपने परिवार को मसीह तेरी सेवा में बढ़ा सके। कह सके यहोशू के समान कि जमाना चाहे कुछ करे, मैं तो अपने पूरे परिवार के साथ तेरी सेवा नित्य करता रहूंगा। कलाम उनके जिंदगी पर बना रहे। पुनः अपने तमाम ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए अजीजों के साथ और प्रभु परमेश्वर तमाम दिल अजीजों के साथ ते प्राण आत्मा तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, और बड़े धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आई होप सो कि आप आज बहुत खुश हैं, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव कि जो प्रभु में आनंद करते हैं प्रभु उनके आनंद को कई गुना बढ़ा देता है। आइए मसीह यीशु मसीजो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीतों को गा करके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। और ये गीत मैं आपके साथ गाने जा रहा हूँ, आपके साथ प्रभु की महिमा में गाने जा रहा हूँ। मैं ऐसा विश्वास भी करता हूँ कि इन गीतों से आप मुखातिब हैं और ये गीत गा करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरे स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरे स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में नाम हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच में प्रभु परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु, दिल से आराधना करते हैं। हमारी सांसों में तू है प्रभु जी, और तू ही तू है प्रभु जी, और बिना तेरे हम कुछ भी नहीं। ओ पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को, हमारे गलतियों को, हमारे अपराधों को क्षमा करे, ताकि प्रभु परमेश्वर हम तुझसे कह सके तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। ओ पिता परमेश्वर, सचमुच में हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु अपने फजल से भर दे, प्रभु अपनी शक्ति से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मसीह इस गीत में शामिल होंगे और इस गीत के द्वारा प्रभु के सामने अपने जिंदगी को समर्पित करेंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तो, ये दुआ तुझसे, ये दुआ तुझसे। कुछ भी मैं रहे हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको तो, ये दुआ तुझसे, ये दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। यीशुआ ओ यीशुआ करूं आराधना, तू अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्यारे प्रभु, आज की सुबह हम सब अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं, नतमस्तक होते प्रभु, क्योंकि हम जान लेते हैं हमारी जिंदगी में प्रभु तू ही है जो हमें संभालने वाला, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता प्रभु है। तू ही है प्रभु जो हमें जिंदगी देगा, तू ही है प्रभु जो हमें आशीषें देगा, तू ही है प्रभु जो हमें संभालेगा। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी आज की सुबह हर एक समर्पण करने वाला, हर एक इबादत करने वाला, हर एक तेरे वचनों को सुनने वाला ब्लेस होने पाए, अनुग्रह करे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर, जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं, पढ़ते, समझते, प्रभु अनुग्रह देना, ताकि हमारे बुद्धि के वो बंद दरवाजे जो प्रभु अब तक प्रभु परमेश्वर बंद थे, प्रभु परमेश्वर खुलने पाए। शुक्रगुजारी के साथ यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आई होप सो कि आप सब कुशल हैं, आप सब स्वस्थ हैं और परमेश्वर की महिमा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा आप सबों पर बनी रहे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को पुनः जय मसीह की कहता हूं। आज हम जिस कलाम को समझने जा रहे हैं, यह कलाम संसार से मित्रता के लिए क्वेश्चन है, परंतु यहां हमें प्रभु अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करने जा रहा है और हमें ब्लेस करने जा रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और उस अध्ययन में शामिल होंगे।
और आई होप सो कि आप सब अपने साथ कल में खुदावन पवित्र धर्मशास्त्र लेकर बैठे हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो मेहरबानी से कलाम को खोलें और परमेश्वर के वचन को हमारे साथ पढ़ें, ताकि जो मैं कह रहा हूं वो हमें समझ में आए। मसीह यीशु में अजीजों, विश्वासियों के मध्य लड़ाइयां और झगड़े हमेशा से ही नुकसान का कारण होते हैं। याकूब हमें बता रहा है कि ये लड़ाइयां, ये झगड़े हमारे अंदर शैतानी प्रभाव के कारण होते हैं। हमें ज्यादा अधिकार चाहिए, हमको ज्यादा प्रभाव चाहिए, हमको ज्यादा धन चाहिए, हमको ऊंचा 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 औहदा होना, हमको पहचान होना, हमको मोर अटेंशन होना, हमको सेल्फ प्रेजिंग होना, तभी तो लड़ाइयां झगड़े होते। मान और अभिमान में ठेस पहुंच जाना, तभी तो झगड़े होते हैं। जब ऐसी चाहत होने लगे, जब ऐसी चीजें दिखाई देने लगे, स्मरण करें मसीह यीशु मसीह, एंड वी फाइट इन ऑर्डर टू डू सो। स्मरण रहे, खुदा की चाहत रखने की जगह अगर हम खुदा की चाहत को जान ले कि प्रभु हम तो हमारी जिंदगी में तू ही सहारा है, और ये जो सेल्फ डिजायर है ना, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। वो दुनियावी चाहत, वो दुनिया की मित्रता खत्म हो जाएगी। याकूब उसका चौथा बाब, चौथी आयत से, चौथा बाब पहली आयत से लेकर तीसरी आयत पे, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तुम तो झगड़े और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, और तुम मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मसीह यीशु में अजीजों, इन पदों के द्वारा याकूब प्रार्थना में की जाने वाली बड़ी समस्याओं को हमारे सामने उजागर कर रहा है। उन बड़ी समस्याओं को उजागर कर रहा है जो हमारे एंड से होती है, हमारे तरफ से होती है, हमारे छोर से होती है। प्रार्थना में मांगा नहीं, मांगी गलत चीजें मांगी, गलत कारण के लिए मांगा। क्या हम खुदा से बात करते हैं? और जब करते हैं तो क्या करते हैं? डू यू आस्क ओनली टू सेटिस्फाई योर डिजायर्स? क्या हम खुदा के अप्रूवल का इंतजार करते हैं जिसके लिए हमने प्लान किया? मसीह यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना तब बड़ी पावरफुल हो जाती है जब हम अपने आप को खुदा के सामने सौंप देते हैं। ऐसे कई लोगों से मुलाकात मेरी हुई, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनको प्रार्थना का खुदा ने बड़ा तोहफा दिया। लेकिन ऐसे भी कुछ लोगों को जानता हूं जो प्रार्थना करने में अपने आप के अंदर में घमंड महसूस करते हैं, क्योंकि वो अच्छे शब्दों से प्रार्थना कर सकते हैं। उनके अंदर कुव्वत इतनी है, उनके अंदर हैसियत इतनी है कि वो अच्छे शब्दों को प्रार्थना में फिरोकर प्रार्थना कर सकते हैं। मसीह यीशु में अजीजों, कई बार ये घमंड भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कई बार हमने खुदा के सामने दुआ में उस खुदा को, उसके कलाम को याद दिलाया है। कई बार हमने उस खुदा को आदेश दिया है कि तू प्रभु ऐसा कर। Who you are and who I am to order God। कौन होते हैं हम जो खुदा को आदेश देते हैं? अरे दुआ में जो चीजें मांगी उसके अप्रूवल का इंतजार तो करिए। मसीह यीशु में अजीजों, पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे ना, तो जितनी ताकत से मैं कह रहा हूं उतनी ताकत से आप भी कहने पाएंगे। है हिम्मत खुदा के सामने तो इस बात को अंगीकार करे कि हां खुदा मैं पापी हूं, मैंने अब तक घमंड में अपने जीवन को बिताया, मैं तेरे सामने हलीम होता हूं
और तब मैं जो मांगूंगा वो तू देगा। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में, हे प्रियो यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, यस, हे प्रियो यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता। व्हाट इज हियाव? वी हैव कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स गॉड। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 22वीं आयत को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसको भाता है वो ही करते हैं। कुछ गलत नहीं है डिजायर्स रखना, कुछ गलत नहीं है कि हम आनंदित जीवन की इच्छा रखें। हमें खुदा बेहतर जिंदगी के तोहफे देता है ताकि हम उसको एंजॉय कर सकें, परंतु गलत तो यह है कि हम उसके इनायतों को, उसके तोहफों को पहचानते नहीं। याकूब उसका 1 बाब और उसकी 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, याकूब उसका 1 बाब 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में जहां पर लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब 4 आयत से 5वीं आयत में, पहला तीमुथियुस 4 बाब और उसके 4 आयत से 5वीं आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा वो शुद्ध हो जाती है। बिना खुदा को खुश किए, बिना खुदा को खुश किए चीजों का इस्तेमाल करने से सृजी हुई चीजों की वैल्यू कम हो जाती, उसकी बरकत खत्म हो जाती। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम विनम्र होकर खुदा के पास आए। हालेलुया, विनम्र होकर खुदा के पास आए, ह्यूमिलिटी के साथ परमेश्वर के पास आए। नीति वचन उसका 16वां अध्याय 18वीं आयत से 19वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे तो हम जानने पाएंगे ह्यूमिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, अपने आप को दीन करें, खुदा की शरण में दीन करें। किसी इंसान के सामने दीन करने की जरूरत नहीं। दीनों की स्तुति लेना हमारा फर्ज मनसबी है, परंतु हमको परमेश्वर के सामने खुद भी दीन होने की जरूरत है। उस दीन इलाही को समझने की जरूरत है। अपने आप को दीन करे और खुदा की शरण में अपने आप को दीन करे। घमंड हमें खुदगर्ज बना देता है और चाही गई इच्छाओं को, अभिलाषाओं के पीछे दीवाना बना देता है। जो हम देखते हैं, चखते हैं, सोचते हैं, चाहते हैं, उनके पीछे दीवाना बना देता है। पर याद रखें, बिना उस खुदा के अप्रूवल के कुछ मिलने वाला भी नहीं। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है तो हम जान पाते हैं कि जो हमारी चाहत थी, जी, जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है तो हम इस बात को जानने पाते हैं कि जो जो चीजों की चाहत हमारे अंदर थी, वो सारी की सारी चाही गई चीजें तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट थे। वो सारी चाही गई चीजें, वो चाहे अभिलाषी वाली चीजें, वो सारी की सारी चाहत वाली चीजें जो हम चाहते थे, वो सब की सब तो सब्स्टिट्यूट्स हैं। हालेलुया। परमेश्वर तो हमें कुछ और देना चाहता है। प्रकाशित वाक्य से आगे हम पढ़ेंगे, परंतु हमें जान लें कि चाही गई चीजें जो हमारी इच्छा के मुताबिक है, बड़ी सस्ती है, बड़ी चीप है, बड़ी छोटी है और वो खुदा की मर्जी के खिलाफ है। परंतु अगर खुदा ने दिया है सो एक्सेप्ट एज इट इज। प्रकाशित वाक्य से हम पढ़ेंगे, खुदा के कलाम से। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय
प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 10वीं आयत से 12वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 10 से। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला और जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। 12वीं आयत में, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र और तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से हमारे क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। आप खड़े हों और देखें कि आप किसके पक्ष में हैं, खुदा के या शैतान के। महसूस करें, इवैल्यूएट करें, अपनी जिंदगी को देखें, आकलन करें, जानें कि हम किसके पक्ष में हैं, खुदा के या शैतान के। क्योंकि शैतान, आखिरी आयत में आखिरी समय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। एक और कलाम पढ़ते प्रकाशित वाक्य से। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 10वीं आयत से 15वीं आयत में। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 10वीं आयत से 15वीं आयत में, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधरस की झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश से भाग गए, पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र और उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक और आग की झील में डाले गए, और आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। क्या आप और मैं नहीं चाहते कि हमारा नाम इस जीवन की किताब में लिखा जाए या लिखा हुआ हो? क्या नहीं चाहते? क्या दूसरी मृत्यु को हासिल करना चाहते हैं? पहली मृत्यु जो यहाँ होगी वो तो तय है, आज नहीं तो कल। पर क्या उस दूसरी मृत्यु में आप जाना चाहते हैं? क्या शैतान के साथ उस दूसरी मृत्यु में जाना चाहते हैं? मेरे प्यारे मित्रों, एक बात याद रखें, Satan is defeated in this earth but not removed. He is still working. Satan is still working. और आप ऐसे केस में खुदा के करीब कैसे आएंगे जब इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने जो दिखाई नहीं देता, जो कब कहां हमला करता पता ही नहीं चलता। कलाम पढ़ रहे हैं, उसने हमला कर दिया, समझ में ही नहीं आया। कई बार हमने खुदा के काम को किया, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, तब हमें समझ में नहीं आया क्यों झगड़े हुए, क्यों लड़ाई हुई, क्यों बैर हुआ, क्यों अहंकार आया, क्यों घमंड आया, क्यों अभिमान आया। और कितना बड़ा होना चाहते हैं इस दुनिया में? क्या उस खुदा से भी बड़ा होना चाहते हैं इस दुनिया में? मसीह यीशु में अजीजों स्मरण रहे, ये दुनिया ऐसी है जैसी दिखाई देती है। हमको तो कलाम के अनुसार इस दुनिया को देखना है। शुरू तो करें इस कलाम के अनुसार अपनी दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया को आकलन करने के लिए, इस दुनिया को देखने के लिए। जब कोई बात समझ में नहीं आती, पासबानों से पूछें, अपने प्राचीनों से पूछें, कलाम को समझें, कलाम को चर्चा करें, बुराइयों को त्याग दे, नेकी का काम करे, ईमानदारी का काम करे, धैर्य का काम करे, विश्वास का काम करे, दीन बने, उस दीन इलाही को समझें। याकूब आज हमारे सामने कुछ बातों को रख रहा है इस पढ़े गए कलाम से।
याकूब की इंजील उसका 4 बाब और 7वीं आयत से मैं 5 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके बाद खत्म करूंगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याकूब अध्याय 4 आयत 7 से स्पष्ट है। क्या कहता? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आप और मैं किसके अधीन हैं? कलाम कहता परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। है हिम्मत कि शैतान का सामना कर सके? है हिम्मत इस चैलेंज को लेने की? है हिम्मत इस संसार में जीने की? बीइंग अ गुड ह्यूमन, being a good Christian, my dear friends in Christ, महसूस करो कि हमें खुदा से माफी की जरूरत है। यस, और उसको मानने की इच्छा रखो। दूसरी बात, शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो, उसको मौका मत दो कि वो तुम्हारे को टेम्प्ट करे, वो तुम्हारी परीक्षा ले, हमारी परीक्षा ले और हमारी जिंदगी में अनावश्यक घुसे। उस दरवाजे को खोले मत जिसमें से शैतान घुस सकता। नंबर 3, वॉश योर हैंड्स। कोविड प्रोटोकॉल के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं। वॉश योर हैंड्स। याकूब 4 और उसकी 8वीं आयत, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। वॉश योर हैंड्स। और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अब हाथ धोना जब से कोविड शुरू हुआ हमारे लिए मौलिक अधिकार बन गया है। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल बिल्कुल हमारे को हाथ धोना है। वॉश योर हैंड। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉश योर हैंड्स? जो हमें शुद्ध जीवन जीने के लिए अगुवाई करता है और परमेश्वर के निकट आने की बात करता। आप एक कदम परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर आपके कई कदम आपके पास आएगा। इवन तो आपको अपने सीने से लगा लेगा, हमको अपने सीने से लगा लेगा। याकूब 4 अध्याय 9वीं आयत, इसको बहुत ध्यान से समझें। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो समझ में मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको समझने की जरूरत है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 9वीं आयत, याकूब 4:9, दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। लेट देयर बी टीयर्स। दुखी हो, शोक करो, रो। अरे किसके लिए दुखी हो, किसके लिए शोक हो? जो जहां पर दुख होता हम दुखी होते हैं, जहां पर विलाप होता हम उनके दुख में शामिल हो जाते हैं, विलाप करते हैं। पर इस कलाम का मतलब क्या है? माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, क्राई फॉर द पीपल दोज हु डोंट नो हु इज जीसस। उन लोगों के लिए जिन्होंने उद्धारकर्ता को नहीं जाना, उन लोगों के लिए रो जिन्होंने उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना, उन लोगों के लिए रो जिन्होंने पापों से पश्चाताप नहीं किया, उन लोगों के लिए रो जिन्होंने अंगीकार नहीं किया कि मैं पापी हूं, उन लोगों के लिए रो जब तक अपने अभिमान में है, जब तक अपने घमंड में है, जब तक चाहत रखते हैं। रो उन लोगों के लिए, उस खुदा के सामने कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। आखिरी बात, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। अब बात आती ना चाहत की, कितनी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो जाओ, पर पहले खुदा के हुजूर में अपने आप को दीन करो, तब जाओ जहां तक जाना चाहते हो। बन जाओ शिरोमणि, उसके पास तक जाना चाहते हो जाओ, उसके पास तक भी जाओ, परंतु अपने आप को विनम्र करो, अपने आप को दीन करो। खुदा के सामने दीन बनो तो वो शिरोमणि बनाएगा। बात यहां समझ में नहीं आई? काम की बात तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं, अपनी नाकाबिलियत को पहचानो, अपनी नाकाबिलियत को पहचान। दरअसल बात यह कर रहा है याकूब यहां,
अपनी नाकाबिलियत को पहचानो और परमेश्वर के सामने रखो, वो हमें शिरोमणि बनाएगा। खुदा के सामने मानना कि मैं काबिल नहीं हूं, मेरे खुदा मुझे काबिल बना। जब हम खुदा के सामने अपने आप को नम्र कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि सिर्फ वो खुदा ही है जो हमारी वैल्यू करता है, वरना समाज में तो वैल्यू हो ही ना, क्योंकि नो वन गिव यू वैल्यूज बिकॉज जीसस हैज गिवन अस वैल्यूज, दैट इज व्हाट वी हैव वैल्यूज, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी वैल्यू। हम उसके एहसान के लायक ही नहीं है, लेकिन खुदा प्यार के कारण खुदावन ने इस पूरी कायनात से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु अपनी जिंदगी पाए। अरे मसीह यीशु का इस बात को हम यकीन करें, माने वो प्यार करता है इसलिए हमारी वैल्यू करता, अदरवाइज हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारी कमियों के बावजूद वो हमारी कीमत रखता, हमसे प्यार करता है। वो आसमानी बादशाह इस धरती पर मेरे और आपके मदद के लिए आ जाता है, उसका नाम धन्य हो। मसीह यीशु मसीह वो हमें न केवल वैल्यू देता है परंतु वो हमें सम्मान भी देता है। आज की सुबह हम उसके सामने समर्पण कर दे मसीह यीशु मसीह। आज की सुबह अपनी चाहत को उसके सामने रख दे, अपने दिलों को शुद्ध करे, खुदा के नजदीक आए, अपने अभिमान को, अपने घमंड को, अपने स्वार्थ को, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को खुदा के सामने रख दे। परमेश्वर को अपना मित्र बना ले, आपस की लड़ाई झगड़ों को खत्म कर दे, जिसका अपमान किया उससे माफी मांगे, जिसके सामने घमंड में अपने सीने को चौड़ा किया उसके सामने विनम्र हो जाए, जिनको हमने लताड़ा उनसे प्यार करे और उनसे माफी मांगे, जिनसे डाह की, जिनसे ईर्ष्या की, जिनसे जलन रखी उनको क्षमा कर दे, उनको प्यार करे। प्रभु की यही इच्छा मेरे और आपके जीवन में है। May the good God bless you, each and every one of us in this morning. प्रभु परमेश्वर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। प्रभु परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सामर्थ दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारी कमी को, हमारी गलतियों को, हमारे प्रभु अपना फरमानियों को प्रभु आज हम कबूल लेते हैं। और प्रभु परमेश्वर इस कलाम के जरिए जो आज की सुबह पढ़ा गया, समझा गया, प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन पर अपने अनुग्रह को उंडेले ताकि हमारे जीवन की सारी नकारात्मकता मिटा दी जाए और प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से हम भर जाएं और प्रभु तेरे सामर्थ्य में हम आगे बढ़ सके। हमारी नहीं, तेरी मर्जी हमारी जिंदगी से पूरी हो सके। शुक्रगुजारी के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय हम अपने कमिटमेंट प्रभु के सामने करेंगे, अपना समर्पण प्रभु के सामने करेंगे और प्रभु से कहेंगे, यहां प्रभु मैं तेरे दरबार में आया हूं। घर पे हम हैं, ऑनलाइन हम आराधना में शामिल हुए हैं। यकीन माने या खुदा की पाक बेदी आप सबों के जिंदगी में, आप सबके घरों पर ब्लेस करे और आपके समर्पणों को कबूल ले। आज जो प्रभु परमेश्वर में अपने सामने अपने पापों का अंगीकार करते प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु आप सबको आशीषें दे और कबूल करे, जबकि हम सब प्रभु के दरबार में हैं। आइए मसीह यीशु मसीह हम अपने कमिटमेंट को प्रभु के चरणों में करें और इस गीत के साथ, इस हिम के साथ हम अपनी भेंटों को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। गीत नंबर 678, सॉन्ग नंबर 678। आई होप सो ये गीत हम सबों को आता है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगा है। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और इस गीत के साथ हम अपनी बेटों को प्रभु के सामने, अपनी जिंदगी को प्रभु के सामने समर्पित करेंगे। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा
लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, कौन कौन आवे, धर्म के भूखे गुनगार रे, हमें प्यारा लगत है, धर्म के भूखे प्यार रे, हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, कौन कौन बैठे, पंडित और मूर्ख गवार रे, हमें प्यारा लगत है, पंडित और मूर्ख गवार रे, हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, क्या क्या मिलत है, मुक्ति और शांति अपार रे, हमें प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार रे, हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, सुन लो प्रभु की पुकार रे, हमें प्यारा लगत है, हम सब सुन लो प्रभु की पुकार रे, हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। हालेलुया। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के बाद खुदा की बरकत को भी हासिल करेंगे। आज धन्यवाद का भी कोरस गाएंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सारे जहान के मालिक और खालिक, सृजनकर्ता, हमारे जिंदगी को बनाने वाले, संभालने वाले और संवारने वाले, दिल से प्रभु तेरा धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु, जिन्होंने आज अपनी जिंदगी का समर्पण किया उन सब को कबूल ले, जिन्होंने आज कमिटमेंट किया तेरे लिए, अपने हाथों को बढ़ाया, उन हरेक के बटुओं को आशीष दे। जो प्रभु परमेश्वर तेरे पीछे चलना चाहते हैं, तेरे दरबार में अपनी जिंदगी को समर्पित करते, प्रभु उन सब को ब्लेस करें। प्यारे प्रभु, उन हरेक हाथों को ब्लेस करें, समर्पित हरेक जिंदगियों को ब्लेस करें और हरेक को अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीष आते ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमारी प्रिय कलीसिया के साथ, जितने ऑनलाइन हमारे साथ व्यूअर्स हैं, जितने आराधक हैं, प्रभु उन सब परस्तारों और आराधकों के साथ, उनके परिवारों के साथ, इस कुल कायनात के हर एक ईमानदार के साथ खुदावंद यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का बनी रहेगी। आमीन आमीन आमीन।